सुंदर भाव आकृति माता का भाव कहा है। तत्पश्चात कथा आती माता देवहूति की। देवहूति माता के 9 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 9। सबसे छोटी इनका देवहूति माता का ब्याह करदम ऋषि के साथ हुआ था। इनके यहाँ 9 बेटियों का जन्म हुआ। सबसे छोटी बेटी का नाम था माता अनसुईया। बोले अनसुईया माता की। चित्रकूट गए हो? क्या धर्म था महाराज, क्या कहें अनसुईया माता के बारे में आपसे। महाराज अनसुईया माता का ब्याह हुआ अत्रि ऋषि के साथ। चित्रकूट पधारी माँ। अत्रि ऋषि साधु थे, माला जप करने लगे, ध्यान में बैठ गए। देवी का क्या धर्म है? देवता की सेवा करना, देवता की रक्षा करना। अब सोचा कि सुबह बैठे हैं, शाम को समाधि से जाग जाएंगे, पर नहीं जागे। एक पूरा दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब यहां 1 साल पूरा हो गया। क्या महाराज साधु है जो है अत्रि ऋषि, वो समाधि में 2 साल हो गए। अनसुईया माता उनकी सेवा में, उनकी परिक्रमा में, उनकी रक्षा में 2 साल हो गए। 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50। चित्रकूट में पड़ा अकाल, पीने को जल भी नहीं है। सुविधाएं तो छोड़ो, पीने को जल भी नहीं है। और साधु कहाँ बैठे हैं? समाधि में। अनसुईया माता के यहाँ जल भी पीने का नहीं है। और 50 वर्ष हो गए साधु की सेवा में, अत्रि ऋषि की सेवा में, पर फिर भी महाराज सेवा छोड़कर कहीं 52 साल हो गए। और 52 साल बाद ध्यान देना, अत्रि ऋषि समाधि से जागे। और जैसे ही महात्मा समाधि से जागे, पहले सबसे पहले उन्होंने अनसुईया से यही कहा, देवी मुझे जल चाहिए, मुझे प्यास लगी है। अब और कोई देवी होती तो क्या कहती? पति बेचारा थका हुआ ऑफिस से घर आता है, दिन भर का टेंशन तो होता ही होता है। शाम को बहुत सारा टेंशन श्रीमती लेके रखती है, जैसे ही आता है वो शुरू हो जाती है। नहीं आप लोग सब अच्छे हो, पर सच्ची महाराज पति की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसी का होता है तो श्रीमती, घर की लक्ष्मी का होता है महाराज। इसलिए लक्ष्मी को ये चाहिए कि घर का कले, घर का टेंशन कभी पति को सुनाना नहीं चाहिए। अनसुईया माता का सुनो ना, 52 साल हो गए महाराज महात्मा समाधि में थे। और 52 साल बाद जब महात्मा समाधि से जागे तो कहा जल चाहिए। जल था नहीं, अकाल पड़ा था। पर फिर भी धर्म क्या है कि जो देवता ने कहा उस इच्छा को मुझे पूरा करना है। कहां से लाऊं जल, यहां तो अकाल पड़ा है, कोसों दूर दूर तक जल नहीं है। तब अनसुईया माता ने ये महाराज ये प्रण किया, ये संकल्प किया कि मैंने मन क्रम वचन से पति की ये 52 वर्ष सच्ची सेवा की होगी। तो हे माँ गंगा मुझ पर कृपा कर दो, मेरा पति प्यासा है, आपकी एक जल की धारा मेरे आंगन में प्रकट कर दीजिए महाराज। अगर 52 वर्ष में मेरी सेवा पक्की हो, इसमें कोई चूक ना हो, तो माँ गंगा आप कृपा कर दो, मेरे पति प्यासे हैं, जल की धारा प्रकट कर दो। और ये माता अनसुईया का तप, ये माता अनसुईया का तेज, ये माता अनसुईया का प्रताप ही था कि गंगा की धारा चित्रकूट में प्रकट हो गई महाराज। बोलो मंदाकिनी गंगा की। ये पतिव्रता नारी किसे कहा जाता है? पतिव्रता जो पति को कहने की आवश्यकता ना पड़े, उसके पहले ही उनके कार्य को पूरा कर दे। क्या बात है। देखो दूसरा है, संत कह रहे हैं, ऐसा होता है ना आजकल तो महाराज, देवता ऑफिस से घर आते हैं, सोमवार का दिन होता है, देवी जी को सोमवार का व्रत। देवता कहते भैया प्यास लगी है जल दे दो, भाई भोजन भूख लगी है तो भोजन भी करना है। तो श्रीमती क्या कह के जाती मंदिर, आज तो मेरा दिन भर से सोमवार का व्रत था, शाम हुई है मुझे तो दिया लगाने जाना पड़ेगा मंदिर। वो फ्रिज में रखा है पानी, वो फ्रिज के ऊपर ही रखा है भोजन, पानी पी लेना, भोजन कर लेना, मुझे तो शंकर जी के यहाँ मंदिर में जाना पड़ेगा। अब देवी जी कहाँ गई? शंकर जी के मंदिर में दिया लगाने। शंकर जी भी बैठे बैठे सोच रहे, देवी तू यहाँ क्यों आई है? तेरा शंकर भगवान तो घर ही था। अरे उन शंकर भगवान की सेवा कर लेती तो ये शंकर वैसे ही प्रसन्न हो जाता महाराज। सच्ची अगर आप अपने कर्तव्य को छोड़कर भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान ही सोच जाने खोटो है, पक्का नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी पहले। कहिए राधे राधे। तो अनसुईया माता के आंगन में मंदाकिनी गंगा प्रकट हो गई।
और जब मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई, इनके तेज से ईर्ष्या हुई लक्ष्मी सरस्वती माँ अम्बा को, और इन्होंने तीनों देवियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजा। ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी परीक्षा करने आए, कहा कि जो निर्वस्त्र होकर दान देगा उससे दान लेंगे। मां अनसुईया ने भगवान को जब देखा, हाथ में जल लिया, समझ गए कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, और जल छीटा और कह दिया अगर मन क्रम वचन से पति की सच्ची सेवा की है तो ये तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाए। जल छीटा ने ब्रह्मा ने विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक बन गए। पलने में डाल लिया है, झूला झूला रही है। किसको? ब्रह्मा जगत के रचने वाला, विष्णु जगत को खिलाने वाला, जगत का पालन पोषण करने वाला, और शंकर रुद्र महाकाल पूरी सत्ता को समेटने वाला। तीनों पल्ले में झूल रहे हैं। मैया झूला दे रही, झूलो। अब बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी जी ने सोचा भगवान तो आए नहीं। नारद जी से पूछा भगवान कहाँ है? बोले वो तो अपनी मैया के यहाँ पलना में झूल रहे हैं। तब माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती अनुसुईया माता के आंगन में आ गई। चेहरा महाराज सर पे घूंघट किया हुआ है, सर पे पल्लू है और घूंघट किया हुआ है, मुख ढका हुआ है। अनुसुईया माता ने दरवाजा खोला, जैसे झाड़ू लगा रही हो, और जैसे ही दरवाजा खोला अनुसुईया माता ने कहा भैया कौन हो जो मेरे आंगन में खड़ी हो? तो तीनों देवियां कह रही हैं माता जी हम तो आपकी बहुएं हैं। क्या है? आपकी बहू है। अनुसुईया माता बोली जब बहू हो? बोले हाँ। तो आंगन में तुम्हारा क्या काम है? लो ये झाड़ू लो, झाड़ू लगाओ। एक से कहा जाओ रसोई में जाओ रोटी बनाओ, एक से कहा चल तू मेरे साथ पोछा लगा घर में। तीनों काम कर रही है। मां अन्नपूर्णा भोजन बना रही है, लक्ष्मी झाड़ू लगा रही है। क्या बनकर? बहू बनकर। क्या बनकर? कौन सा व्रत किया था इनने जिन्हें मां पार्वती भी प्रकट हो गई, इनके यहां लक्ष्मी जी भी आ गई, सरस्वती भी आ गई, ब्रह्मा जी भी झूल रहे हैं पलने में, विष्णु जी भी झूल रहे हैं, शंकर जी भी झूल रहे हैं। क्या किया था? एक व्रत, पतिव्रत। और जो उस अपने कर्म को निष्ठा से निभाता है उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, भगवान उसके घर चलकर आता है महाराज। इसलिए अपने कर्म को जोर से बजाओ, निष्ठा से निभाइए।